नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक या अनेक की। काफ़ी बार जब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो हमारे मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं या हमारे जो ग्राहक हैं या जुड़े हुए किसान जो है वो हमसे काफ़ी अलग अलग तरह की अपेक्षाएं रखते हैं। कोई कहता है कि हमें एग्री इनपुट प्रोवाइड करना चाहिए, कोई कहता है हमें प्रोड्यूस खरीदना चाहिए, कोई कहता है हमें एग्री इक्विपमेंट्स बैंक बनाना चाहिए, कोई कहता है हमें अलग अलग सर्विसेज देनी चाहिए। तो ऐसे काफ़ी अपेक्षाएं हमारे जो किसान भाई बहनों हैं वो हमसे रखते हैं। और काफ़ी बार दूसरी तरफ एफपीओ के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके मन में भी इस तरह की दुविधा होती है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। कुछ डायरेक्टर्स कहते हैं कि हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी ज़रूरत है, वो भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये हमें मानना पड़ेगा कि ज़रूरतें तो काफ़ी है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सभी ज़रूरतों को हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते। ज़रूरतें और आप क्या कर सकते हो वो अच्छी तरह से कर पाना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आपको अनेक क्षेत्र में काम करना है तो आपको धीरे धीरे जाना पड़ेगा। हो सकता है पहले आप इनपुट से शुरुआत करो, फिर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोक्योरमेंट में जाओ, या आप एक सर्विस शुरू करो, उस सर्विस से आप शुरुआत कर सकते हो, या आप प्रोड्यूस के प्रोक्योरमेंट से शुरुआत कर सकते हो। जब आप एक शुरुआत करते हो उस एरिया में आप सेट हो जाओ और फिर दूसरे एरिया की तरफ आप बढ़ सकते हो। काफ़ी बार जब हम अनेक चीज़ें एक बार करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ना तो हमें स्किल और एक्सपर्टीज़ आती है और हमें नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे काफ़ी सारे व्यवसाय अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है, और उसमें परचेस और सेल सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ों का तालमेल लगाना एफपीओ के लिए, बेसिकली छोटे एफपीओज के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ एफपीओज हमने ऐसे भी देखे हैं जो पूरा फोकस एक ही चीज़ पे करते हैं कि हाँ, हमें सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोक्योरमेंट में ही काम करना है, या सिर्फ हमें इनपुट में ही काम करना है, या हम सिर्फ सर्विस देंगे। तो एक या अनेक, ये निर्णय जो है ये आपको आपकी क्षमताओं के आधार पर आपको लेना है। हमने ऐसे काफ़ी अच्छे एफपीओज देखे हैं जो एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनसे जुड़े हुए किसानों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स उस माध्यम से मिल रहा है और एफपीओ भी सेट हो रहा है। हमने ऐसे एफपीओज भी देखे हैं जो अनेक व्यवसाय कर रहे हैं, उन व्यवसाय के माध्यम से अपने जो शेयर होल्डर्स हैं और नॉन शेयर होल्डर्स हैं उनको भी बेनिफिट्स दे रहे हैं और ग्रो भी हो रहे हैं। हमने ऐसे भी एफपीओ देखे हैं जो एक चीज़ करने के लिए बैठे हुए थे लेकिन वो एक चीज़ में फेल हो गए। शायद उनके पास स्किल नहीं होगी, शायद उनके पास पैसा नहीं होगा, रिसोर्सेस नहीं होंगे, शायद उनके पास दोनों चीज़ें हैं लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जिसके वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाए। वैसे ही अनेक चीज़ें करने वाले एफपीओज में भी है। ये जो अनेक चीज़ें करने वाली एफपीओज हैं वो भी एफपीओज, उनके भी कुछ फेलियर्स के एग्जाम्पल हैं। उसके यही कारण हो सकते हैं, शायद उन्होंने अपनी क्षमताओं से ज़्यादा अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की, उनके पास पैसे की कमी पड़ गई, होल्डिंग नहीं कर पाए, स्किल नहीं है, मैन पावर नहीं है, करना तो बहुत कुछ था लेकिन कर नहीं पाए। तो ये आपको बहुत सोच विचार करके निर्णय लेना है कि आप एक चीज़ करने जा रहे हो या अनेक चीज़ करने जा रहे हो। ये आपको आपकी क्षमताओं का अभ्यास करना है, जिसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट्स क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में लेंगे तो आप ज़रूर तय कर पाएंगे कि आपको एक चीज़ करनी है या अनेक चीज़ें करनी है। ये तय करने के बाद भी आपको अगर अनेक चीज़ें करनी है तो आप पहले कौन सी करोगे, उसके बाद कौन सी करोगे, उसके बाद कौन सी करना है, उसमें कितना समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरह से विचार करके जब हम अच्छी तरह से उसे रख सकते हैं तभी हम एक अच्छा बिजनेस प्लान भी बना सकते हैं, और वो बिजनेस प्लान बनाने में, उसे एग्जीक्यूट करने में हमें आसानी हो सकती है। हमने ये एफपीओ के लाइफ साइकिल में देखा है, ये कन्फ्यूजन मैक्सिमम एफपीओज में होता है। लेकिन दोस्तों, आप एक हमेशा ध्यान रखिए कि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और सारी ज़रूरतें एकदम पहले फेज में हम पूरी नहीं कर सकते। आप एक चीज़ के एक्सपर्ट बनिए, एक चीज़ में कंट्रोल कीजिए,
और फिर दूसरी चीज़ की तरफ जाइए और दूसरे में एक्सपर्ट बनने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी रिस्क कम होगी, आपके साथ जुड़े हुए जो किसान हैं उनको आप अच्छे बेनिफिट्स दे पाएंगे और आपकी एफपीओ की ग्रोथ के लिए आप आश्वस्त रूप से आगे बढ़ पाएंगे। जब आप इस तरह से एक अच्छा प्लानिंग और अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हो तो बाकी रिसोर्सेज जमा करने में भी आपको आसानी होती है। सभी लोगों को क्लैरिटी होती है कि आप क्या करने वाले हो, कब करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो और क्यों नहीं करने वाले हो। हमने काफ़ी ऐसे एफपीओज देखे हैं जो सीधा ठान लेते हैं कि नहीं, हमें इस क्षेत्र में नहीं जाना है। तो ये भी दोस्तों एक अच्छा डिसीजन हो सकता है कि उन्होंने तय कर लिया कि हमें इनपुट में हम अच्छा काम नहीं कर सकते, या हमारे क्षेत्र में इनपुट का बिजनेस पूरा उधारी पे चलता है और हमें उधारी में बिजनेस नहीं करना है। तो उन्होंने ठान लिया कि हम एग्री इनपुट में अभी नहीं जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा निर्णय हो सकता है। काफ़ी बार ना कहना किसी चीज़ के लिए भी एक बेहतर निर्णय हो सकता है, ये हमें समझना चाहिए और ये समझकर हमें अपने एफपीओ की स्ट्रेटेजी तय करना चाहिए और उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आशा है ये वीडियो आपको आपकी दुविधा से निकलने में मदद करेगा और जो चीज़ें मैंने यहाँ पे उल्लेख किया, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, जिसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, बाकी एफपीओज के रिलेटेड वीडियोस भी हम आगे बनाएंगे। इससे पहले भी हमारे काफ़ी सारे वीडियोस हमारे कृषि विकास एंड एफपीओ चैनल पे आप देख सकते हो और एफपीओ के बारे में या व्यवसाय के बारे में या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आप काफ़ी अच्छी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।